अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ रमशा खान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बाय द वे, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मेडिकल ग्लोब बाय रमशा खान। अच्छा, आज हम जो डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था आप लोगों को आर्थ्रोपोड्स का, तो उसमें मैंने बता दिया था कि हम उसी की एक बोन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, द मोस्ट कॉमन डिजीज़ इज़ मलेरिया। ठीक है, मोस्ट कॉमन एंड हार्मफुल डिजीज़। फाइन, अब आ जाते हैं हम स्टार्ट बगैर बातें किए या बगैर टाइम वेस्ट किए मलेरिया के टॉपिक पे। मलेरिया इज़ अ मॉस्किटो बोर्न फेब्राइल डिजीज़ कॉज्ड बाय मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट होता है जो कि एक मॉस्किटो बोर्न फेब्राइल डिजीज़ कॉज करता है। अच्छा, फेब्राइल डिजीज़ क्या होता है? अ फीवर दैट सबसाइड्स बाय इटसेल्फ इन 3 वीक्स, यानी कि एक फ़ीवर होता है जो 3 हफ्ते तक रहता है हमें। ठीक है, और इन सम इंटेंसेस लास्ट ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ फोर्टनाइट, यानी कि तकरीबन 2 हफ्ते तक या तो मतलब 3 हफ्ते तक जो है वो हमें ये फ़ीवर रहता है। ठीक है, इस फीवर को, इस टाइप के फ़ीवर को हम क्या कहते हैं? फेब्राइल डिजीज़। ठीक है, और ये होता किसकी वजह से? मलेरियल पैरासाइट की वजह से। ठीक है, यानी कि जो मोस्टली ये मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ कहलाती है। हम मलेरिया पढ़ रहे हैं तो मलेरिया हमने पढ़ा था कि हमें किससे होगा? मॉस्किटो से होगा। ठीक है, और ये कौन सी डिजीज़ है? फेब्राइल डिजीज़। ठीक है, फेब्राइल डिजीज़ का जो मैंने बता दिया, जो वो फीवर जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हमें रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं मलेरिया का हम मतलब तो पढ़ने की क्या होता है। मलेरिया मतलब मेल मतलब बैड, एरिया मतलब एयर, ये मोस्टली एयर में होते हैं। आपको पता है मॉस्किटोज़ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एयर में। ठीक है, अब मैं दोबारा ऊपर वाली लाइन को जो है एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने आके जो कौन सा वाला था अच्छा, अब हम मलेरिया का मतलब एक दफ़ा देख लेते हैं क्या। ठीक है, मेल का मतलब बैड, एरिया का मतलब एयर, यानी कि मॉस्किटो कहाँ पे प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है। इन्फेक्ट करती है कहाँ से? एयर से। ठीक है, हमारी बॉडी पे। अच्छा, अब मैं ऊपर वाली लाइन का ना एक दफ़ा फिर से मतलब बताती हूँ कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉस्किटो जो है ना, मॉस्किटो आके हमारी बॉडी पे प्लाज्मोडियम से इन्फेक्ट होके आ जाती है हमारी बॉडी पे, और स्लाइवा जो है वो मतलब इंड्यूस करवा देती है हमारी बॉडी में, जिससे प्लाज्मोडियम भी चला जाता है और जिससे हमें मलेरिया कॉज हो जाता है। ठीक है, यानी मलेरियल पैरासाइट था वो। ठीक है, मॉस्किटो मलेरियल पैरासाइट था जो आगे हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज कर गया, और ये फेब्राइल डिजीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स अ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। अब प्रोटोजोअल इन्फेक्शन क्या होता है? अच्छा, ये नीचे मेंशन हो गया है। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन द टिश्यू डैमेजिंग लीडिंग टू डिजीज़। अच्छा, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन क्या होता है? ये हमारे टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, इतना डैमेज कर देते हैं कि वो एक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, सिंपल है क्या कि मॉस्किटो ने आई मॉस्किटो आके हमें बाइट कर दी, उसने प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में चला गया। प्लाज्मोडियम ने क्या किया? हमारे टिश्यूज़ को डैमेज कर दिया। टिश्यू को जब हमारे डैमेज कर दिया, इतना स्वेयर डैमेज कर दिया कि उससे एक डिजीज़ कॉज हो गई हमारी बॉडी में, जिसको मलेरिया कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फेक्शन पर कि इन्फेक्शन ये कैसे होता है। यही चीज़ इसको इन्फेक्शन में आप लिखेंगे। ठीक है, सेम वही चीज़ जो है रिपीट की गई है कि ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड फ्रॉम प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, यहाँ पर प्रोटोजोआ क्या था? प्लाज्मोडियम था। ठीक है, व्हेन बिटन बाय, अच्छा वही चीज़ दोबारा से बताई गई है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। ठीक है, प्लाज्मोडियम था ना, कब होते हैं? जब मॉस्किटो आके हमें बाइट कर देती है। ठीक है, कौन सी मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलिस। ठीक है, कौन सी मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलिस। ये आपको एमसीक्यूज़ के तौर पर भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको एज ए एमसीक्यूज़ भी आ सकती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्पीशीज़ के मलेरिया के पैरासाइट की कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। ठीक है, 4 होती हैं बेसिक, जो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, मेजर 4 स्पीशीज़ मलेरिया के आपके सामने हैं। पहली है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ठीक है, क्या है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। सेकंड वन इज़ प्लाज्मोडियम विवेक्स। थर्ड वन इज़ प्लाज्मोडियम ओवेल एंड फोर्थ वन इज़ प्लाज्मोडियम मलेरिया। सिंपल, जो हम मलेरिया को पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुने कि ये 4 जो स्पीशीज़ के नेम है ना, ये आपको याद हो ना हो, इट्स अप टू यू। लेकिन एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक आ सकता है, या तो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको आते नहीं कि ये आएगा। लेकिन ये है कि आपके इसमें आप लिख देंगे तो एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि भाई आपको इनकी स्पीशीज़ के नाम भी याद हैं। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूँ। जिसने करनी है वो कर ले, जिसने नहीं करनी वो ना करे। नेक्स्ट आ जाते हैं पैरासाइट्स के नेम। ये जो चारों पैरासाइट्स हैं, इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, यानी ये कितने कितने टाइम तक रहते हैं। अच्छा, पैरासाइट नेम में पहला है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ठीक है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 से 14 दिन, यानी कि 9 से 14 दिन अगर आप बीमार रहे हैं, फीवर रहा है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था 2 हफ्ते भी होते हैं और मोस्टली 3 हफ्ते भी हो जाते हैं, इससे भी ज़्यादा 4 हफ्ते। ठीक है, तो अगर 9 से 14 दिन तक आप बीमार रहना, 2 वीक्स तक, तो ये कौन सा पैरासाइट था? फेल्सीपेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम हैं सारी प्लाज्मोडियम की। ठीक है,
अच्छा, सेकंड कौन सा है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, ये है 8 से 17 दिन तक, ठीक है, 8 to 17 डेज तक अगर आपको फीवर वगैरह रहता है तो ये कौन सा है, प्लाज्मोडियम विवेक्स। थर्ड वन इज 16 to 18 डेज, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है, अगर 16 से 18 दिन होगा, 18 दिन, तो आपको प्लाज्मोडियम ओवेल है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है लास्ट वन इज़ 18 से 40 दिन तक, यानी कि ये मेजर है, ठीक है, मलेरिया, प्लाज्मोडियम कौन सा वाला, मलेरिया वाला, ठीक है। अच्छा, ये अगर आपको है ना तो ये स्वेयर कंडीशन, आपको पता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं ये भी जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको दी है ना, इनका इंक्यूबेशन पीरियड और ये स्पीशी नेम्स, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब नॉलेज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए, लिखे ना लिखे इट्स अप टू यू। नेक्स्ट आ जाता है अक्रेंस के मलेरिया जो है कहाँ कहाँ किन किन ममालिक में ज़्यादा है, किस किस एरिया में ज़्यादा होता है, किस किस वजह से ज़्यादा होता है। अच्छा, अक्रेंस का टॉपिक है कि कहाँ कहाँ पर अगर होता है, ठीक है, ये मेजर है, ये भी आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है। अच्छा, मलेरिया फाउंड इन अबाउट 100 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के 100 ममालिक ऐसे हैं, 100 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मलेरिया मतलब मौजूद है, यानी ये डिज़ीज़ से लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 ममालिक है, ये भी आप MCQs आपको आ सकता है। ईच एंड एवरीथिंग ना यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखती हूँ, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना आपका काम होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रिवेलेंस इन ऑफ मलेरिया फाउंड इन ह्यूमिड एंड वार्म इन्वायरमेंट एंड मोस्टली सीन इन जुलाई टू नवंबर। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो आर्थ्रोपोड्स का मैं बता रही थी, तो सेम एज़ के आर्थ्रोपोड्स कहाँ होते हैं, सेम एज़ मलेरिया, ठीक है, उनका भी फाइलम मलेरिया मतलब मॉस्किटो का जो है फाइलम मैंने आपको बताया था कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो जो मलेरिया कहाँ पे, ये डिजीज़ कहाँ पे पाई जाती है, मोस्टली ह्यूमिड एरिया और वार्म इन्वायरमेंट्स, ठीक है, गर्मी में, ठीक है। तो ये बहुत कम होगा सर्दी वाले इलाकों में, जैसे कश्मीर हो गया, मरी हो गया, तो फिर मलेरिया का वहाँ पे कम चांस है क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत कम पड़ती है। लेकिन अब मुल्तान वाली साइड ले लें, लाहौर वाली साइड ले लें, यहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत वार्म इन्वायरमेंट है, ठीक है। और मोस्टली सीन इन जुलाई टू नवंबर, यानी कि गर्मी कब होती है, जुलाई से नवंबर तक की होती है ना, जून भी आप कंसीडर कर सकते हैं, मई से लेके आप नवंबर तक कंसीडर कर सकते हैं कि ये तो मैंने स्पेसिफिक लिखा, लेकिन मई से आप जो है नवंबर तक कंसीडर करें कि भाई ये मलेरिया होता है, ठीक है। इसलिए एहतियात किया करें, थोड़ी सी एहतियात किया करें, आपको पता है प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाने से बेहतर है कि आप घर पे एहतियात कर लें। नेक्स्ट है ऑप्टिमम जो है ह्यूमिडिटी, OPT मतलब ऑप्टिमम, ठीक है। ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी क्या है, ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट, यानी कि ये पैरासाइट जो कि मलेरिया कॉज करता है, इसकी ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी भी है, ठीक है। यानी ऑप्टिमम हम इसलिए यूज़ करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक, यानी इंजाइम्स का हमने पढ़ा कि उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, यानी कि उस टेम्परेचर से ऊपर नीचे कर दिया ना हमने तो वो इंजाइम्स वर्किंग नहीं करता, हमारी बॉडी में भी डिफरेंट इंजाइम्स हैं, वो फिर वर्किंग करने के काबिल ही वो डेथ हो जाती है, समझ लो डेड हो गए वो इंजाइम्स, यानी कि ये एक इनका स्पेसिफिक टेम्परेचर है, स्पेसिफिक जो है ह्यूमिडिटी का लेवल है इनका, और हर चीज़ इनकी स्पेसिफिक है, अगर इससे ऊपर नीचे हुआ तो वो पैरासाइट गया, फाइन। अच्छा, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट इज़ 20 to 30 फ़ारेनहाइट, ठीक है, यानी कि 60% ह्यूमिडिटी होगी तो ये डेवलप करेंगे, ठीक है। अगर इसीलिए तो कहा है कि 20 to 30 यानी कि 37 डिग्री तो हमारे मतलब इंटरनल टेम्परेचर है, लेकिन हमारे लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाता है टेम्परेचर, 30 तो बहुत कम होता है, 40 से अबव हो जाता है, 43, 45, 48 इतना टेम्परेचर हो जाता है, तो आप खुद सोच लें फिर कहाँ कितना मलेरिया होगा यहाँ पे। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्कीटो। अच्छा, तो हम लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्कीटो पढ़े थे, मैंने कहा ये आपको वीडियो बना के दिखा लेते हैं। अच्छा, प्लाज्मोडियम था, सिंपल प्लाज्मोडियम आया, उसने इन्फेक्ट कर दिया मॉस्कीटो को, और वो उसके किस पे बैठ गया, स्लाइवा में, उसके माउथ में, ठीक है। अब साथ साथ देखें वो मॉस्कीटो आई हमारी बॉडी पे बैठ गई, बाइट लिखा हुआ, यानी उसने हमें बाइट कर दिया, और ह्यूमन बीइंग को, किसको, हमें, ठीक है। तो वो ये साइड पे एरो लगा हुआ है, यानी कि प्लाज्मोडियम मॉस्कीटो के मुंह में था, उस स्लाइवा के थ्रू हमारी बॉडी में आ गया। अब सिंपल प्लाज्मोडियम हमारे अंदर है, अब उसने क्या करना है, लिवर में जाके स्टे कर देना है, कितने, कुछ दिन के लिए, ठीक है, हमारे लिवर में ही बैठ जाएगा वो, फिर हमारे ब्लड में वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद ब्लड में चला आ जाएगा हमारे, ठीक है। देन इंगल्फ कर देगा RBCs, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनको खा जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, RBCs जो कंप्लीट डैमेज हो जाएंगे, ऑब्वियस है जब वो हमारे RBCs ही खा लेगा तो फिर वो कंप्लीट डैमेज हो जाएंगे। अब RBCs दो तरह के होते हैं, ठीक है, कुछ जो एक्सोरिथ्रोसाइट्स होते हैं जो आउटसाइड द RBC, ठीक है, और कुछ इनसाइड होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमारे RBCs कम्प्लीटली तौर पे डैमेज हो गए तो प्लाज्मोडियम फिर भी जान नहीं छोड़ता हमारी, फिर लिवर में चला जाता है,
यानी कि ये सिंपल सा लाइफ साइकिल है। आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये देखें, प्लाज्मोडियम में इन्फेक्ट किया उसने मॉस्किटो को, देन मॉस्किटो ने बाइट किया ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन बीइंग से क्या हुआ, लिवर में चला गया, कुछ दिन स्टे किया, फिर वो ब्लड में चला गया, फिर इंगल्फ कर दिया आरबीसीज को, फिर क्या हुआ, आरबीसीज कम्प्लीटली डैमेज हो गए, और फिर अगेन प्लाज्मोडियम हमारे लिवर में चला गया। अभी डायग्राम से मैंने बताया ये मॉस्किटो है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा, मॉस्किटो हमारी बॉडी में आया, फर्स्ट वन लिखा हुआ है, सेकंड स्टेप है वो हमारे लिवर पे चला गया, थर्ड वन क्या है कि वो हमारे ब्लड में आ गया। ये मैंने जो बॉक्स बनाया ना, ये ब्लड का सारा बनाया हुआ है। उसने क्या किया, प्लाज्मोडियम ने एक आरबीसी के पास किया, ठीक है, वहाँ पर उसने अपनी ग्रोथ की, एक प्लाज्मोडियम से ज़्यादा सारे प्लाज्मोडियम बन गए, ठीक है। फिर आगे देख रहे हैं वो डॉट जो है प्लाज्मोडियम के, ठीक है, वो कितने ज़्यादा डॉट हो गए, यानी कि प्लाज्मोडियम की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्या हो गया कि हर प्लाज्मोडियम सारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके पास गए और वहाँ पे डैमेज करना स्टार्ट किया। 6 स्टेप में देखे थोड़ा थोड़ा डैमेज हो गया। उसके बाद जो है जितने भी आरबीसीज होंगे सारे डैमेज ही आएंगे, यानी सारे डैमेज सब के सब डैमेज हो जाएंगे। फिर क्या होगा, यहीं से प्लाज्मोडियम फिर से हमारे लिवर में चला जाएगा। ऑल ओवर ये है, आप इसको देख लें एक दफ़ा, ऐसे ही मतलब आपने बनाना है, ठीक है। एक्सप्लेन आप लोगों ने खुद ही करना है, इस स्टैंडर्ड में आप लोग खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके साइकिल पे। अच्छा, ये वही साइकिल है, मेरा ख्याल है कि इस टाइम अब आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, जितनी दफ़ा मैंने आपको हिफ्स करवा दिया। अच्छा, प्लाज्मोडियम है, उसने मॉस्किटो को बाइट किया, मॉस्किटो ने आके हमें बाइट किया, हमारी स्किन से क्या हुआ, प्लाज्मोडियम आ गया अंदर। ये प्लाज्मोडियम है रेड कलर का, ठीक है। इसने क्या किया, ये हमारे लिवर में चला गया, यहाँ से लिवर से क्या हुआ कि आरबीसीज में गया, पहले ब्लड में गया, फिर इसने आरबीसीज इस तरीके से जो है वो डैमेज करना स्टार्ट करने हैं, ठीक है। एक आरबीसी, फिर दो, फिर मतलब मल्टीप्लिकेशन हुई, 2 में चला गया, फिर तकरीबन डैमेज करते करते इसने कम्प्लीटली डैमेज कर दिया, और फिर क्या क्या हो गया, फिर ये दोबारा से ब्लड में चला गया। ये ऑल ओवर जो है डायग्राम वो इस तरीके से, ठीक है, आप देख लें। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा है साइन एंड सिम्टम्स। ये डायग्राम में आगे आपको कंप्लीट दिखाऊंगी, इसी तरह आपने बनानी है, बहुत अच्छे इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले हम लाइन वाइज स्टार्ट करेंगे हमारे बॉडी पार्ट से। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, हमारा माइंड, ठीक है। हमें सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इस डिजीज़ का साइन और सिम्टम क्या है, हमें सर दर्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्किन। स्किन में हमारी क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी, लाइक आपके हाथ पाँव स्वेल हो जाना, ये कॉमन भी होता है। लेकिन अब हम एक जो है ना सिम्टम पर जज नहीं कर सकते कि आपको मलेरिया हो, ठीक है। अगर ये सारे सिम्टम्स में 90% अगर आपको हुए, देन आप जो कह सकते हैं कि भाई आपको मलेरिया हुआ है, इसलिए तो हम टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, स्किन में स्वेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है डायफ्राम। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक पे क्या होता है, आपको ड्राई कफ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो लिंक है वो है कफ, तो हमें खांसी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ड्राई, ठीक है, ड्राई का स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड देखें, मस्कुलर सिस्टम यानी हमारी बॉडी, तो वहाँ पे हमें बॉडी में पेन स्टार्ट होते हैं, हमारे मसल्स में पेन स्टार्ट होना शुरू, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना, 2-3 दिन, एक दिन पहले दिन जब हम स्पेशली करते हैं, ठीक है, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में पेन होते हैं ना, इस तरह आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है लिवर के साथ स्प्लीन है। स्प्लीन में इनलार्जमेंट होती है, यानी कि वो अपने साइज़ में बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टमक। तो नोज़िया एंड वॉमिटिंग, यानी कि आपको वॉमिटिंग होगी, दिल ख़राब होगा, ऐसी सिचुएशन आपकी हो जाएगी। साथ ही दूसरी साइड पे मैंने लिखा है बैक पेन, आपको कमर का दर्द भी होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट पे क्या, सिस्टमेटिक्स, यानी कि जो नॉर्मल फीवर होता है। अच्छा, फीवर तो कॉमन है, बाकियों में भी होता है, ठीक है। अच्छा, आपने प्रेजेंट इस तरह करना है, ये डायग्राम बना के हर जो है लेबल करना है हर बॉडी पार्ट को, ठीक है। उसके बाद आपने साथ एरो लगा के डिजीज़ बतानी है, सिम्टम्स बताने हैं कि ये हो सकता है। अब मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। हेडेक होगा, आपको स्वेलिंग होगी, स्किन आपको ड्राई कफ होगी, स्प्लीन में इनलार्जमेंट हो जाएगी, आपको नोज़िया एंड वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, बैक पेन और मस्कुलर पेन यानी बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगी। ये इसकी कॉमन जो है साइन एंड सिम्टम्स हैं। फिर आप लाजमी चेक करवा लीजिएगा मतलब डॉक्टर को। और इसके बाद आपने क्या करना है, हर पॉइंट को ना आगे आपने स्पेशल मार्कर से हाईलाइट करके उसको बताना है कि इस डिज़ीज़ में ये चीज़ होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अब इस हम मॉस्किटो को कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। मलेरिया से बचने के लिए इस मॉस्किटो को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, जो कि हमारे पास डिज़ीज़ ला रही है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे।
अच्छा, किलिंग द मॉस्किटो लार्वा, यानी कि वो जब मॉस्किटोज़ लार्वल स्टेज पर होते हैं ना, अभी मॉस्किटो नहीं बने होते, लार्वल स्टेज पर ही होते, तभी हमें उनको किल कर देना चाहिए। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एडल्ट बनने में, यानी कि एडल्ट वन को मारने से बेहतर हम उनके लार्वास को ही मार दें, ठीक है। तो हमें देखना चाहिए कि कहाँ पर उनकी ग्रोथ होती है, हम उस एरिया को क्लीन कर दें, ठीक है। बहुत सी मतलब कि आप सजेस्ट होती हैं, डॉक्टर्स कर देते हैं, तो वो आप मेडिसिन वगैरह यूज़ किया करें, स्प्रेज होती हैं, ठीक है, तो वो यूज़ किया करें, तो आप इन मॉस्किटोज़ के जो लार्वाज होते हैं उनको किल कर दें। नेक्स्ट है मॉस्किटोज नेट शुड बी यूज्ड फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन, ऑल्सो यूज़ मॉस्किटो क्रीम, लोशन एक्सेट्रा। अच्छा, ये कॉमन चीज़ है, हमारे घर में मॉस्किटो नेट यूज़ होता है, ठीक है, गर्मियों में मोस्टली यूज़ होता है, तो जगह जगह आपने देखा होगा, तो वो यूज़ करें, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन वो आप सिंगल बंदा ही ठीक हो सकता है। अब जब तक आप पूरा दिन तो मॉस्किटो जो है नेट उसमें तो रहने से रहे, तो इससे बेहतर है कि आप उनको किल कर दें, ठीक है। या तो मॉस्किटो लोशन लगाएं, क्रीम लगाएं, तो मोस्टली ये नाइट टाइम में लोग लगाते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश किया करें कि मॉस्किटो के लार्वा को देखा करेंगे जहाँ पे पानी खड़ा है, या तो कोई ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब वो है, पौधे वगैरह आपके लगे हुए हैं, ठीक है, गर्मियों में खास तौर पे देखा करें, वहाँ पे स्प्रे लाजमी कर दिया करें। इससे ये होता है कि आप लोगों का ही फ़ायदा है। बाकी जज़ाकल्लाह। अच्छा, लेक्चर में कुछ समझ ना आया, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जीमेल और मेरा अपना पर्सनल नंबर जो है व्हाट्सएप का, वो दोनों मेंशन होंगे वहाँ पर। तो आप मुझसे कोई भी आपको फर्दर टॉपिक चाहिए होगा जिस पे आपको जो है नोट्स चाहिए। अच्छा, नोट्स मुझसे मत मांगा करें, मैं अगेन बता रही हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिसके मैंने अपलोड की हुई है वीडियो, उसके नोट्स मत मांगा करें, ठीक है। इसके अलावा सेपरेटली जो मैंने नहीं की हुई अपलोड, उसके नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं, व्हाट्सएप करते हैं या तो जीमेल पे टेक्स्ट कर दें। और बाकी दुआ में याद रखा करें, सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल, और जो है बाकियों को भी सजेस्ट किया करें। जज़ाकल्लाह खैर।